हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। अगर आप क्लास 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th इतिहास का 8वां चैप्टर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, उस चैप्टर का नाम है प्रेस एवं संस्कृति राष्ट्रवाद, जिससे जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और इसमें किताब में जो आपका दिया गया है जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके बाद 35 ऑब्जेक्टिव प्लस प्रश्न जो है वो अलग से किताब में से निकाल कर बनाए प्यारे बच्चे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किए थे। यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादन 1909 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा इसे। दूसरा प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया। ये मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित किया जाता था। याद रखना है आप लोगों को, मोतीलाल घोष के द्वारा यह पत्रिका निकाला गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो पहले बंगाली भाषा में छपता था, इसके बाद फिर यह डर से अंग्रेजी भाषा में कर लिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में लाया गया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप पहुंचाया? तो 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग के जो नमूना था यूरोप पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम था, ये यात्री थे जिनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन कभी पूछ भी देता है कि मार्को पोलो किस देश के रहने वाले थे, या तो फिर मार्को पोलो इटली के किस शहर के रहने वाले थे? तो वेनिस, कहां लिखना है? वेनिस से, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था इनका जन्म, मेंज नगर में। याद रखिएगा आप लोग, जर्मनी के मेंज नगर में जन्म हुआ था किसका? गुटेनबर्ग का। छापाखाना का आविष्कारक गुटेनबर्ग को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो है इसे सर्वप्रथम बाइबिल नामक किताब को छापा था। एक साहूकार के द्वारा इनको ऑर्डर मिला छापने के लिए, और अपनी छापाखाना मशीन में सबसे पहला बार बाइबल किताब छापा था। बाइबल ईसाई धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। 6 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम था विलियम कैक्सटन। ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम कैक्सटन जो है वह मुद्रण कला को इंग्लैंड पहुंचाया था, आप लोग याद रखिएगा। जबकि यूरोप पहुंचाने वाला व्यक्ति है मुद्रण कला को, ब्लॉक प्रिंटिंग को, कौन? तो वो है मार्को पोलो। लेकिन इंग्लैंड पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? तो विलियम कैक्सटन। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कहे थे मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहे थे। मार्टिन लूथर एक धार्मिक आंदोलन चलाने वाला प्रमुख व्यक्ति थे। 95 थीसिस नामक संस्था की स्थापना मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। 8 नंबर प्रश्न, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न, कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपका चीन में हुआ था। 105 ईस्वी में टसपलाई लून नामक व्यक्ति मलमल और कपास के सहायता से कपास को मिलाकर
पहला बार कागज तैयार किया था, टसपलाई लून, याद रखिएगा नाम, 105 ईस्वी में, इसलिए चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन में, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करने वाला पहला देश चाइना था और उनको परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को कॉपी की अधिक आवश्यकता पड़ती है कागज का, इसलिए मांग जैसे ही बढ़ा तो पूरी तरह से मुद्रित पुस्तकें ज्यादातर छपाई होना स्टार्ट हो गया। ये था आपका बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है बुक में, उसका पूरा 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर और एनालिसिस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कर दिए। अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसकी कुल संख्या 35 होने वाला है। आइए देखते हैं को 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं वीवीआई के रूप में, भारत में छापाखाना कहाँ लाया गया? तो भारत में छापाखाना सबसे पहले गोवा में लाया गया था, क्योंकि भारत में गोवा आने वाला प्रथम पुर्तगाली ही थे व्यापारी के रूप में, और पुर्तगालियों ने ही गोवा में पहला छापाखाना का आविष्कार किया था, क्योंकि यहीं पर कोठी बनाया गया था 1510 ईस्वी में। कहां? तो गोवा में। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष के द्वारा यह पत्रिका निकाला जाता था। 3 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? तो 19वीं सदी में बेलनाकार प्रेस का जो आविष्कारक है उसका नाम है रिचर्ड हो, याद रखिएगा, रिचर्ड हो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? तो गार्डन सिटी का एवेंजर हावर्ड ने किया था, एवेंजर हावर्ड ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आ गया है। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी की छपाई सबसे पहले आपका चाइना में विकसित हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया? तो 15वीं शताब्दी में लाया था, क्योंकि पुर्तगाली भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा है, जो आपका केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किसने किया? तो विलियम बोल्ट्स ने किया था। किसने? विलियम बोल्ट्स ने किया था। आधुनिक भारतीय प्रेस का शुरुआत भारत में 1766 में विलियम बोल्ट्स ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी या महात्मा जी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी किए। इसके अलावा हरिजन समाचार पत्र था, यह भी पत्रिका था हरिजन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही संपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। ये तो आप लोगों को बता दिए पहले ही। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? तो विलियम कैक्सटन ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पहले बता दिए। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, प्यारे स्टूडेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन यानी वायसराय इस समय लॉर्ड लिटन था, उसके शासनकाल में पारित किया गया था। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। लगातार वीडियो आपका यूट्यूब पर प्यारे बच्चे जाएगा सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस पर, और बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की तैयारी आप लोग करिए। आपका सब्जेक्टिव भी प्रश्न का उत्तर जरूर आपका वीडियो दिया जाएगा जल्द ही। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहां आरंभ हुई? तो चाइना में हुआ था सर्वप्रथम मुद्रण छपाई, है ना, कहां? चाइना में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई का तकनीक किसने लाया था? तो मार्को पोलो ने लाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गुटेनबर्ग को, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग को छापाखाना का आविष्कारक कहा जाता है।
पी सिंह जो देख रहे हैं, ये पी सिंह 1541 ईस्वी में पहली बार चाइना में मिट्टी का मुद्रा बनाया था। पी सिंह, याद रखिएगा, मिट्टी का मुद्रा बनाने वाला पी सिंह है। और छापाखाना प्रिंट का आविष्कारक है गुटेनबर्ग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की। बाइबल किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? ये कहे थे मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का रहने वाले थे ये मार्टिन लूथर। 17 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी गई? तो चाइना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो किस देश का था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। देसी भाषा में पहली बार बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, याद रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा यह पत्रिका को 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह भारत में पहला देसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पत्रिका था। लेकिन बंगाल गजट जेके हेकी के द्वारा 1780 ईस्वी में किया गया था, जो अंग्रेजी भाषा में था। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना आप लोगों को, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1951 ईस्वी में पहली बार आपत्तिजनक अधिनियम पारित किया गया था स्वतंत्र भारत यानी देश आजादी के बाद। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो 1954 ईस्वी में दिया था। किसने? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 23 नंबर प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासन काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था। 24 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाला गया था। एक था आपका मराठा और एक था आपका केसरी। एक था मराठा और एक था आपका केसरी। मराठा जो है यह अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो है यह मराठी भाषा में था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये राष्ट्रवादी यानी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न 25 नंबर, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया? तो न्यू इंडिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार बोर्ड में आप लोगों को घुमाने का काम करेगा। कहेगा न्यू इंडिया पत्रिका का संपादक कौन है? तो आप लोग को लगेगा कि न्यू इंडिया और यंग इंडिया एक ही है, जबकि यंग इंडिया के संपादक है महात्मा गांधी और न्यू इंडिया के है एनी बेसेंट। आप लोगों को ध्यान देना है ये सब चीजों पर, तब जाके आपका नंबर बढ़ेगा बिहार बोर्ड में। ये आप लोग चैलेंज के साथ हमसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर 25 नंबर प्रश्न देखते हैं आप फिर से। 25 नंबर दिया गया इसमें। 25 नंबर प्रश्न, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम 1951 हो गया। रूसो आपका फ्रांस का रहने वाला था। 26 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इंडिया के पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे, है ना। 13वीं सदी में मार्को पोलो लाया था। ये सारा क्वेश्चन हो गया है। और आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम था विलियम कैक्सटन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। छापाखाना का आविष्कारक गुटेनबर्ग था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मिनर्वा
किस देवी का प्रतीक है? तो विद्या की प्रतीक है। भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। 33 नंबर प्रश्न है कि टसफलाई लून ने किस वर्ष, देखिए टसफलाई लून ने किस वर्ष कपास और मलमल से पट्टी की कागज बनाया था? तो 105 ईस्वी में, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष है। यह 1868 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित किया गया था। और 35 नंबर प्रश्न आपका यह है प्यारे बच्चों कि देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह था आपका 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक्स्ट्रा और 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुक्स, यानी 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें हम लेकर आए थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्यारे बच्चे, मिलेंगे एक नए चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय